मैं तो नदी का एक छोटा सा कंकर हूँ। कंकर से क्यों डर रहे हैं वो? कंकर से क्यों उनको खतरा लग रहा है? हालांकि कंकर का भी महत्व होता है। रिश्ते सबसे अच्छे होते हैं। विचारों पर मेरा दुराव और समाव होता है, अलग है, लेकिन मैं व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करता। सपने देखना सब सही है, लेकिन सपने को इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्य भी करो। सपने को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो जनता के बीच में जाओ। चुनाव आ जाए, आप घूम लीजिए, जाके भाषण दे दीजिए, चले आइए, ये जनता नहीं स्वीकार करती है। मैं गया था कि एक नया नौजवान है, इसकी ऊर्जा को और हम ऊर्जा देने का काम करेंगे और इसको नेतृत्व देने का काम करेगा। प्रयास करिए, और जिस साधन के लिए आप प्रयास करें, जिस साधक के लिए, जिस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए या जिस निमित्त मात्र के लिए, जब वही खोखला हो, संविधान संविधान कहने से नहीं होगा। संविधान की रक्षा के लिए एहसास भी कराना होगा। उनसे ज़्यादा थके हुए तो लालू यादव थे। उनसे ज़्यादा थके हुए तो बहुत लोग हैं। थकने से होता है कि सोच से होता है। लेकिन श्याम रजक ने दल नहीं बदला। श्याम रजक अगर जदयू से राजद में आया था तो मंत्री पद छोड़ करके आया था। अब उस ऑक्सीजन का ये नाजायज फ़ायदा उठाए और उसका नकारात्मक काम शुरू किए। मेरे ही संपत्ति को ये अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानने लगे। समाजवाद का मतलब भ्रष्टाचारवाद मानने लगे। तो ऐसे लोगों के साथ रहना कौन सी समाजवाद होगी? अगर नीतीश कुमार ने जो भी कुछ कदम बढ़ाया है और उन व्यक्तियों के लिए जो हाशिए पर हैं, तो उनके साथ काम करने का मुझे आनंद ही आएगा ना। मेरे पास अट्टालिकाएं बिल्डिंग नहीं है, मेरे पास अपार भूमि संपदा नहीं है, मेरे पास अपार संपत्ति नहीं है। मेरे पास सबसे बड़ी संपत्ति है स्वाभिमान और संपत्ति। और मीसा भारती को जिताने में मेरी भी छोटी सी भूमिका है, तो उसमें तो मैं नाराज़ नहीं था। मेरी जो राजनीति रही है वो किसी के व्यक्ति के पूंजी और संपत्ति या भूमि बढ़ाने के लिए नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए नहीं है, परिवारवाद बढ़ाने के लिए नहीं है। लेकिन जब ऐसा होने लगा तो मेरे जैसे रहने व्यक्ति को रहने की क्या आवश्यकता थी? उनको 5 विभाग में क्या क्या किए और उसके बाद वो पटा नहीं तो वो नेता बदल दिए। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए इस ऐसे शख्सियत हैं जिनके लिए राजद वालों ने शायरी लिखा। उन्होंने कहा कि ये दल बदलना इनकी पुरानी सी आदत है, जब डूबने लगते हैं तो ऑक्सीजन लेने के लिए चले जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ श्याम रजक जी की। राजद वालों ने उनके लिए ये बातें लिखी और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि श्याम रजक जी ने कुछ दिन पहले आरजेडी से इस्तीफा देकर फिर जदयू में घर वापसी कर ली। खुद बातचीत के लिए हमारे साथ श्याम रजक जी हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे, जैसे ही मैंने कहा कि राजद वालों ने आपके लिए शायरी लिखा, काफ़ी शायराना अंदाज में पेश किया, कहा कि जब दल बदलना आपकी पुरानी आदत है, जब डूबने लगते हैं तो ऑक्सीजन लेने के लिए चले जाते हैं। देखिए, शायरी भी उनको आता नहीं लगता है। शायरी करना चाहिए तो ज़रा ढंग से करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ, चौधरी चरण सिंह से लेके कर्पूरी ठाकुर से लेकर के बीपी सिंह से लेके चंद्रशेखर जी से लेकर के इन लोगों के साथ लोगों ने दल बदला। तो कौन दल बदला? ज़रा अपने बारे में भी बताने का काम करें। बताना चाहिए उनको कि किनके साथ गए, किनके साथ आए, किस लाभ के लिए और किस नुकसान के लिए। लेकिन श्याम रजक ने दल नहीं बदला। श्याम रजक अगर जदयू से राजद में आया था तो मंत्री पद छोड़ करके आया था, विधायक पद छोड़ करके आया था, प्रधान महासचिव पद का छोड़ करके आया था, सरकार की कोर कमेटी के और पार्लियामेंट्री बोर्ड को छोड़ करके आया था, ऑक्सीजन ले करके आया था। इन लोग ऑक्सीजन ले करके आए थे। अच्छा, तो बताइए कि मंत्री पद छोड़ करके आए तो मंत्री पद ऑक्सीजन था कि यहाँ जो कुछ नहीं था वहाँ ऑक्सीजन था? आप ही बता दीजिए ऑक्सीजन क्या होता है। हमने तो छोड़ करके आया वहाँ, तो जो कुछ था वो सब ले करके यहाँ दे दिया। अब उस ऑक्सीजन का ये नाजायज फ़ायदा उठाए और उसका नकारात्मक काम शुरू किए, तो मुझे लगा कि अब यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ही लाभ को, मेरे ही संपत्ति को ये अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानने लगे। समाजवाद का मतलब परिवारवाद मानने लगे, समाजवाद का मतलब भ्रष्टाचारवाद मानने लगे। तो ऐसे लोगों के साथ रहना कौन सी समाजवाद होगी? इसलिए मैंने उनको छोड़ने का काम किया। उनको अपना भी दायरा देखना चाहिए। ऐसे ज्ञानी पुरुष लोग हैं, महान व्यक्तित्व के लोग हैं, ऐसे महान पुरुषों को मैं सिर्फ प्रणाम करना
ही मेरा दायित्व समझता हूँ। अभी आपकी घर वापसी हो गई है श्याम रजक जी, कैसा लग रहा है घर वापस जाकर? मैं जिन मूल्यों की राजनीति करता हूँ उस मूल्यों की राजनीति करना हमें चंद्रशेखर जी ने सिखाया था, और जो राजनीति है मूल्य की, उस राजनीति का अगर नीतीश कुमार ने जो भी कुछ कदम बढ़ाया है और उन व्यक्तियों के लिए जो हाशिए पर हैं, तो उनके साथ काम करने का मुझे आनंद ही आएगा ना। हम सुनते हैं आपके लगातार कई इंटरव्यूज हमने देखा, आप लगातार चंद्रशेखर बाबू का जिक्र करते हैं और लगातार बोलते हैं कि उन्होंने आपके 2-3 मूल्य सिखाए, बातें सिखाई, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा आप बताते हैं कि किस तरीके से सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ये बात आप लगातार बोलते हैं। सच, यही मेरा पूंजी है जी। मेरी पूंजी और कुछ नहीं है। मेरे पास अट्टालिकाएं बिल्डिंग नहीं है, मेरे पास अपार भूमि संपदा नहीं है, मेरे पास अपार संपत्ति नहीं है। मेरे पास सबसे बड़ी संपत्ति है स्वाभिमान और संपत्ति, सम्मान। इससे बड़ी संपत्ति मैं नहीं मानता हूँ कि देश में किसी के पास संपत्ति होगी। मैं सबसे अपने को धनाढ़ मांगता हूँ। स्वाभिमान और सम्मान का जो संपत्ति है, स्वाभिमान और सम्मान का, उससे बड़ा संपत्ति, उससे ज़्यादा पूंजी किसी के पास नहीं होगी। हाँ, अलग है कि लोगों की पूंजी अट्टालिकाएं होती है, लोगों की पूंजी बड़ी बड़ी करेंसी होती है, बड़ी बड़ी भूमि संपदा होती है, उनकी उस मायने में मैं, श्याम रजक जी की पूंजी स्वाभिमान है। मेरी पूंजी वही स्वाभिमान और सम्मान है। ये बताइए, कई दफ़ा चर्चाएं भी चलने लगी जब आप आरजेडी छोड़कर जदयू में आने वाले थे। 1 सितंबर को आपने शामिल जदयू में आ पाए। लगातार चर्चाएं भी चलने लगी कि विधानसभा में जो चुनाव होने वाली तो उसमें आप कुछ लड़ने नहीं दिया गया, इस बात को लेकर भी नाराज़गी थी। फिर एमएलसी सीट पर खड़ा नहीं उतरने दिया, इस बात को भी लेकर थी। फिर जिस तरीके से कई जगह आपको नेगोशिएट किया गया, इस बात को लेकर नाराज़ थे आप, परेशान हो गए, इसीलिए आप जदयू में आ गए। लोगों को, जो महान बुद्धिमान लोग हैं, उनसे पूछने का काम कीजिए कि 2020 की जो वो बात कर रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिला, इससे नाराज़ थे, तो मुझे 2020 में छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी क्या? मैं छोड़ता नहीं क्या? जब 2020 में मैं छोड़ता तो लोग कहते कि इनको टिकट नहीं मिला इसलिए छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि एमएलसी भी बनाएंगे, आप जैसे वो कर रहे हैं, तो एमएलसी नहीं बनाया और मैं नाराज़ था, तो 2021 से मुझको छोड़ देना चाहिए था। लोकसभा का चुनाव हुआ, उनका कहना है कि इन टिकट से परेशान थे, यही ना कर रहे हैं, तो टिकट नहीं मिला तो उससे मुझको नाराज़ होकर के छोड़ देना चाहिए था। और उस समय अगर छोड़ता तो और ज़्यादा बवंडा होता, राजद को और ज़्यादा नुकसान होता। और मैंने उस चुनाव में जगह जगह जा करके कैंपेन किया, और मीसा भारती को जिताने में मेरी भी छोटी सी भूमिका है, तो उसमें तो मैं नाराज़ नहीं था। आज तो 1.5 साल चुनाव होने को है, फिर कौन सी बात है जो चीज कर रहे हैं? आप ही बता दीजिए ना, जदयू में घर वापसी कर ली, राजद छोड़ने की वजह क्या थी श्याम रजक? मैंने तो लिखा ही कि शतरंज को मैं कोई सीख नहीं जानता था, शतरंज का शौकीन भी नहीं था, और इसलिए मैं धोखा खा गया। और वो मोहर चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। मेरी जो मूल्य थी पार्टी का कार्यकर्ता, मेरी मूल्य थी देश की या बिहार की जो सबसे पीछे हाशिए पर बैठा हुआ जो लोग हैं, उसके लिए मेरी जो राजनीति रही है वो किसी के व्यक्ति के पूंजी और संपत्ति या भूमि बढ़ाने के लिए नहीं है, ये जान लीजिए। भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए नहीं है, परिवार बढ़ाने के लिए नहीं है। लेकिन जब ऐसा होने लगा तो मेरे जैसे व्यक्ति को रहने की क्या आवश्यकता थी? राजनीति का मतलब परिवारवाद होता है क्या? समाजवाद का मतलब परिवारवाद होता है क्या? समाजवाद का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार होता है क्या? मैं किसी व्यक्ति की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मेरी आदत भी नहीं है। लेकिन जब वो कह रहे हैं तो उसका सफाई आप मांग रहे हैं तो मुझे बोलना लाजमी लगता है। ये बताइए, तेजस्वी यादव से जब आपके संबंध में पूछा गया सवाल कि जदयू में आपने घर वापसी की, तो उन्होंने काफ़ी साफ शब्दों में कहा कि श्याम रजक जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव आने वाला है तो पलटी तो मारेंगे ही। मतलब साफ शब्दों में कहे तो टिकट को लेकर डर था आपको, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। उनको महसूस होता होगा, क्योंकि उनकी हो सकता है आदत हो या उनका ये सोच हो, हर व्यक्ति अपने अनुसार सोचता है। अब सरकार जब बनाने की बात होती है तो दल भी इधर उधर होने लगता है, नेता बदलने लगता है। कभी वो अपने को नेता थे, दूसरे बार नीतीश जी को नेता मानने लग गए। और फिर जब पटे नहीं वो, उनको 5 विभाग में क्या क्या किए,
और उसके बाद वो पटा नहीं तो वो नेता बदल दिए। तो नेता बदलना, सरकार बदलना, ये दल नहीं है। और नेता, मैं दल बदलूं जैसा उनका कहना है, मैं दल नहीं बदला हूँ, मैं समाजवाद की नींव पर हूँ, समाजवाद पर हूँ। दल नहीं बदले हैं श्याम रजक जी। मैं अपने विचारों पर स्थापित हूँ, विचारों ही मेरा सबसे केंद्र बिंदु है और विचार से मैं कभी समझौता नहीं करता हूँ। तो मैंने नहीं, वो कहते हैं कि चुनाव में जब आते जाते रहते हैं तो 1.5 साल का चुनाव है, चुनाव में जो लोग गए तो फिर उनको ना कहना चाहिए, हमको क्यों कह रहे हैं, मेरे से क्यों प्रताड़ित हैं, क्यों आह्लादित हैं, क्यों इतना परेशान हैं जब मैं कुछ नहीं हूँ। वो तो बड़ी पर्वत है, बड़ी पर्वत है, मैं तो नदी का एक छोटा सा कंकर हूँ। कंकर से क्यों डर रहे हैं वो, कंकर से क्यों उनको खतरा लग रहा है। हालांकि कंकर का भी महत्व होता है जी। लेकिन कंकर से वो उपेक्षा करने करके तो ऐसे आते जाते रहते हैं। तो हमको इससे कोई गिला शिकवा नहीं है, वो महान लोग हैं, कोई भी टिप्पणी करे, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये बताइए, लंबे अरसे से आप राजनीति में हैं, आरजेडी छोड़कर जदयू में है, ये तो बात की बात है, लेकिन ये बताइए क्या लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार? राज्य की जनता मालिक है और जनता अपने साथ रहने वाले लोगों को, अपने काम के विकास करने वाले लोगों को, अपने दुख दर्द के साथ रहने वाले लोगों को नेता मानती है और जो नेता बनता है वही इस राज्य का नेतृत्व करता है। अब जनता तय करेगी कि कौन उसके साथ है। अगर साथ नहीं है, साथ है तो फिर पार्लियामेंट में तो बता दिया है ना, तो आगे भी बताएगा जनता किसको स्वीकार करती किसको नहीं स्वीकारती। समय अभी बहुत, पार्लियामेंट में बता दिया है, आगे भी जनता बता देगी, हर बार जनता बताएगी। हाँ। हर बार लोकतंत्र का मालिक जनता होती है, जनता ही मालिक है, सारे प्रतिनिधि उसके सेवक होते हैं, उसके नौकर होते हैं, हम सब उसके नौकर हैं जनता के। तय करना कौन नौकर को हम कहाँ बैठाएं ये मालिक का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन आरजेडी में अच्छे खासे समय तक आप रहे हैं, पार्टी की विचारधाराओं को समझे होंगे, तेजस्वी यादव को करीब से समझे होंगे, मुख्यमंत्री वाले गुण हैं उनमें, साथ में काम किए हैं। किसी व्यक्ति पर टिप्पणी आज तक न किया हूँ न करूँगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा है कि मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ। रिश्ते सबसे अच्छे होते हैं, विचारों पर मेरा दुराव और समाव होता है, अलग है, लेकिन मैं व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करता। ये तो जनता तय करेगी कि किसको मानती है किसको नहीं मानती है। मतलब हम माने कि श्याम रजक इस बात से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, बच नहीं रहा हूँ मैं तो, जनता का फैसला। हाँ। मैं कैसे, आप तो जनता के बीच में रहते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगी, आप ज़्यादा समझते होंगे कि जनता किसके बारे में क्या सोच रही है। हाँ। ये तो आप ना बताएंगे। इस सवाल का तो आप जवाब दे ही सकते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ काफ़ी करीब से रहे हैं, पार्टी के साथ रहे हैं, मुख्यमंत्री वाले गुण हैं तेजस्वी यादव में। जब कभी मुख्यमंत्री बने ही नहीं है तो ये हम कैसे कहते कि मुख्यमंत्री वाले गुण है कि नहीं है? बन सकते हैं, बन सकते कैसे हम कहते हैं? सपन कलाम साहब ने कहा था कि सपने देखो लेकिन सपने देखने के लिए प्रयास भी करो, कहे थे ना। हाँ, कलाम श्याम रजक जी कलाम साहब तो एक बड़े शख्सियत रहे, राष्ट्रपति के रूप में नहीं मैं मानता हूँ, बड़े वैज्ञानिक के रूप में नहीं मानता हूँ, लेकिन बड़े शख्सियत रहे। उन्होंने लिखा क्या है, सपने देखना सब सही है लेकिन सपने को इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्य भी करो। सपने को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो जनता के बीच में जाओ। तो जा तो रहे यात्रा पे, चुनाव के समय जाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ। जिंदगी भर आपको जनता के बीच में रहना होगा। चुनाव आ जाए आप घूम लीजिए, जाके भाषण दे दीजिए, चले आइए, ये जनता नहीं स्वीकार करती है। जनता के दुख दर्द में जनता किस तरह रह रही, उसके आँखों को आंसुओं का सहभागी बनना होगा, उसके दिल के साथ दिल मिलना होगा, उसके सुख दुख का साथी बनना होगा, तब जाकर के आप भाषण देखते चले आइए। ये कोई मानने के लिए नहीं तैयार है, ऐसे सब लोग जाते आते रहते हैं। ठीक है श्याम रजक जी, आपने अभी ये बयान दिया और जब आप जदयू छोड़ के आरजेडी में आए थे तब ये कह रहे थे कि काफ़ी मजबूती के साथ आरजेडी में आए हैं और आपने ये तक कहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैंने तब तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री वाले गुण आपको दिखे? मैं तो उसी बात को कर रहा हूँ। मैं गया था कि एक नया नौजवान है, इसकी ऊर्जा को और हम ऊर्जा देने का काम करेंगे और इसको नेतृत्व देने का काम करेगा। लेकिन अगर आप प्रयास करिए और जिस साधन के लिए आप प्रयास करें, जिस साधक के लिए, जिस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए
या जिस निमित्त मात्र के लिए, जब वही खोखला हो तो आप क्या कीजिएगा, उस खोखले वस्तु को आप बराबर कुछ करते रहिएगा, निरर्थक प्रयास। तो अभी तेजस्वी यादव निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये निरर्थक प्रयास है, क्योंकि जनता के लिए मैं हूँ। जनता के बीच से वो दूर हो गए, तो मुझे लगा कि अब जनता से दलितों के सवाल पर सिर्फ वक्तव्य देना नहीं, दलितों के सवाल के साथ सड़क पर उतरना और उनके दुख में दर्द में साथ रहना, ये सवाल है। मैं बार बार कहता रहा कि उनके बस्ती तक, उनके टोलों तक लोगों को भेजिए, लोगों को जाइए, आप भी जाइए, लेकिन सिर्फ भाषण दे करके संविधान संविधान कहने से नहीं होगा। संविधान की रक्षा के लिए एहसास भी कराना होगा। अभी तेजस्वी यादव लगातार हमलावर नजर आते हैं बिहार सरकार पे, नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव भी हमलावर नजर आते हैं, कहते हैं, लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मेरा आखिरी सवाल है। इस्तीफा दे देना चाहिए? हाँ। क्यों इस्तीफा दे देना चाहिए, बताइए ना क्यों? अब ये तो तेजस्वी यादव से तो तेजस्वी यादव से पहले पूछ करके आइए कि किन कारणों से उनको इस्तीफा दिया जाए, तब ना मैं बोलूँगा कि क्यों नहीं देना चाहिए। हैं नीतीश कुमार, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। क्या नीतीश कुमार थक गए हैं, किस मामले में थक गए हैं? जिस तरीके से लगातार। उनसे ज़्यादा थके हुए तो लालू यादव थे। हाँ, उनसे ज़्यादा थके हुए तो बहुत लोग हैं। थकने से होता है कि सोच से होता है। जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सवर्णों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए जो उन्होंने काम किया है, वो थका हुआ काम है क्या? स्कूल बनाना थका हुआ है, अस्पताल बनाना थका हुआ है, रोजगार दिलाना थका हुआ है, दलित उद्यमी योजना, पिछड़ा दलित योजना, जीविका जैसी महिलाओं के लिए उसको आर्थिक संपन्नता करना, ये थका हुआ व्यक्ति का काम है क्या? हाँ, परिवार को बढ़ाना, अपने विचारों से भटक जाना, जनता को मूर्ख बनाना, ये थके हुए लोग कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की सोच बड़ी है, समूह का है, समाज के सभी लोगों का है। इसी व्यक्ति की सोच अगर संकुचित हो तो संकुचित व्यक्ति का थका हुआ होता है, इसीलिए संकुचित मानसिकता से काम करता है। जो मजबूत व्यक्ति होता है, जो पूरा साहसी होता है, वो समूह के लिए काम करता है। नीतीश कुमार समूह के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम रजक जी हमसे बातें करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए श्याम रजक जी, जिनसे हमने बिहार की राजनीति के जितने भी तमाम मुद्दे थे सभी को टटोलने की कोशिश की। आगामी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं अगले वर्ष, इसको लेकर बिहार में जितनी भी अन्य पार्टियां हैं सभी की क्या कुछ राजनीतिक प्लानिंग्स है, इस मुद्दे पर भी बातें की। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।